अब आयला और हाजिम साथ हों और आपस में चोंचे न लड़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आयला ने सॉन्ग प्ले किया क्योंकि उसे सॉन्ग सुने बगैर ट्रैवलिंग में मज़ा नहीं आता। और यहाँ हाजिम वैसे तो चलो कभी कभार सुन भी लेता होगा, लेकिन आयला के साथ होने पर उसे सॉन्ग जहर लगते थे, क्योंकि आयला को जो पसंद थे वो भी हद से ज़्यादा। आयला ने जैसे सॉन्ग प्ले किया हाजिम ने वैसे ही ऑफ कर दिया। ऐसा 3 बार हुआ। जाहिल इंसान, क्या मसला है, क्यों तंग कर रहे हो? अब अगर तुमने म्यूज़िक बंद करने की कोशिश की ना, तो मैंने ऐसा हुलिया बिगाड़ना है मैंने कि अपनी आज वाली मीटिंग अटेंड करने के काबिल नहीं रहोगे। धमकी असर कर गई। हाजिम ने अपने एक बार फिर म्यूज़िक प्लेयर की तरफ बढ़े हुए हाथ रोके। चेहरे पर सख्त बेजारी थी। अभी तक उसने अपना रात वाला बदला भी नहीं लिया था कि उसे एक और धमकी मिल गई। वो हमेशा बदला लेने के चक्कर में आयला के नए हमले का शिकार हो जाता। हाजिम बस सोचकर ही रह जाता। अब आयला सॉन्ग प्ले कर चुकी थी, जिसकी वजह से हाजिम इंतहाई बेजारी का शिकार था। सॉन्ग्स के लिरिक्स कुछ यूँ थे। गाने के बोल दोनों पर अपना असर जब्त कर रहे थे। कार में हाजिम के कलोन की महक और खनकी में बदलते मौसम की एक खूबसूरत सुबह कार के अंदरूनी माहौल को सहरंगेज कर रही थी। इससे पहले माहौल में फंसूं और सहर पैदा होता और दोनों के दिल की धड़कनों का अरताश मजीद बढ़ता और दोनों किसी नए सफ़र पर या यूं कह ले कि मोहब्बत के सफ़र पर गामजन होते। हाजिम ने बेसाख्ता चेहरे पर जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए अपने मुंह से ये बकवास फूटी। ओहो आयला मैडम, क्या सॉन्ग सिलेक्शन है आपकी। आप मुझे बता देती कि आप मुझसे इतना खूबसूरत इजहार मोहब्बत करना चाहती हैं, मैं कभी मदाखलत ना करता। आयला का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फ़ौरन से पहले गाना बंद किया। ओए हाजिम के बच्चे, दिमाग तो सेट है तुम्हारा? ये क्या कल से बेकी बेकी बातें कर रहे हो? आने दो मम्मा पापा और फरहान भाई को उम्रे से। तुम्हारी तो अच्छी खासी क्लास लगवानी पड़ेगी। आयला की सारी फैमिली उम्रे पर गई थी। आयला अपने एग्ज़ाम की वजह से नहीं गई। उसकी फैमिली को गए 18 दिन हो चुके थे और उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे।